Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In the previous video, we have discussed about the complex permanent tissue and that is xylem. तो सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या डिफरेंस है दोनों में कि सिंपल जो सिर्फ एक टाइप की सेल से बना हुआ है एंड द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बने हुए हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने क्या पढ़ा था, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स में दो टिश्यू आएंगे दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम हम लोगों ने जो पिछली वीडियो है उसमें डिस्कस कर लिया था और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम, इसके एलिमेंट्स, कौन सा लिविंग है, कौन नॉन लिविंग है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है या नहीं है, और इन एलिमेंट्स के फंक्शन क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। तो फ्लोएम दैट इज ऑल्सो नोन एज लेप्टोम, बास्ट भी बोला जाता है, लेप्टोम भी बोला जाता है, ठीक है। और इसका मेन फंक्शन क्या है, दैट इज फूड कंडक्शन, ठीक है, या ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ठीक है, फूड ट्रांसपोर्ट और फूड कंडक्शन या सोल्यूट ट्रांसलोकेशन भी कहा जाता है, ठीक है, सोल्यूट ट्रांसलोकेशन। जो टर्म्स हैं वो डिफरेंट है लेकिन इनका मीनिंग क्या है, सेम ही है कि फूड को ट्रांसपोर्ट करवाता है फ्लोएम, ठीक है। जैसे हमने जाइलम पढ़ा था कि प्राइमरी जाइलम है, सेकेंडरी जाइलम है, वैसे ही जो फ्लोएम भी जो फर्स्ट टाइम प्राइमरी ग्रोथ जो करता है उसको हम कहते हैं प्राइमरी फ्लोएम, और जो प्राइमरी फ्लोएम के बाद जो फ्लोएम बनता है वो क्या कहलाता है, दैट इज सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है। जो यंग होगी दैट इज द प्रोटोफ्लोएम और जो मैच्योर होंगे वो होंगे मेटाफ्लोएम। लेकिन फ्लोएम में हम एक्सार्क या इंडार्क कंडीशन नहीं यूज करते हैं, या फ्लोएम के बेसिस पे हम वस्कुलर बंडल्स को एक्सार्क और इंडार्क नहीं बोलेंगे। वो किसके बेसिस पे बोलेंगे, वो हम कहेंगे जाइलम के बेसिस पे। जाइलम का जो प्रोटोजाइलम है और मेटाजाइलम है उसके बेसिस पे हम कहेंगे कि वस्कुलर बंडल्स, प्रोटोजाइलम अगर सेंटर की तरफ है तो इंडार्क है, ठीक है, अगर प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है तो वो क्या है, एक्सार्क कंडीशन है, किसकी, वस्कुलर बंडल्स की। लेकिन हम मेटाफ्लोएम और प्रोटोफ्लोएम को एक्सार्क और इंडार्क के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं मानते हैं। अब हम बात करेंगे इसके एलिमेंट्स की। तो कुल मिला के जैसे जाइलम के 4 एलिमेंट्स थे वैसे ही फ्लोएम के भी 4 एलिमेंट्स हैं, दैट इज सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा। तो अगर हम सीव ट्यूब की बात करेंगे तो ठीक है, दिस इज द सीव ट्यूब जिसमें क्या है, ओब्लिक जो आपको एंड वॉल्स नजर आएंगी और इन एंड वॉल्स में आपको छलनी की तरह स्ट्रक्चर नजर आएगा, सीव, ठीक है, छलनी की तरह, सीव की तरह स्ट्रक्चर नजर आएगा, दैट इज नोन एज सीव पोर और सीव एरिया। क्या कहेंगे इसको, सीव पोर और सीव एरिया। सीव ट्यूब के साइड में उसको कंपनी देने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए एक कंपेनियन होता है और उस कंपेनियन का नाम क्या है, कंपेनियन सेल, ठीक है। तो ये जो कंपेनियन सेल है ये क्या करती है, ये हेल्प करती है किसकी, सीव ट्यूब की। सीव ट्यूब में एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है जिसको कहते हैं पी प्रोटीन। क्या बोलेंगे, पी प्रोटीन, ठीक है। इसी में क्या है, फ्लोएम पेरेन्काइमा भी प्रेजेंट रहेगा, द थर्ड एलिमेंट, एंड हैव द इलोंगेटेड फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर्स या बास्ट फाइबर्स भी इनको हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब जो कंपेनियन सेल और हमारी जो सीव ट्यूब है उसकी लेटरल वॉल्स में पिट प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, लेटरल वॉल में पिट्स प्रेजेंट होते हैं जो सिंपल पिट भी होंगे और बॉर्डर्ड पिट भी होते हैं, ठीक है। दे कैन बी सिंपल पिट और दे कैन बी बॉर्डर्ड पिट, ठीक है। तो ये क्या है, दीज आर द 4 एलिमेंट्स। तो अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट द सीव ट्यूब। देखो जाइलम में क्या है, 4 एलिमेंट्स थे और उनमें से सिर्फ एक जाइलम पेरेन्काइमा ही लिविंग था, तीनों डेड थे। लेकिन यहाँ पर सारे लिविंग सेल होते हैं एक्सेप्ट द फ्लोएम फाइबर। तो जो सीव ट्यूब है वो कैसी होती है, लिविंग सेल होगी, ठीक है, कैसी होगी, लिविंग सेल होगी, लेकिन इन्यूक्लिएटेड होगी, दैट इज विदाउट न्यूक्लियस।
तो न्यूक्लियस किस में प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस कंपेनियन सेल में प्रेजेंट होगा, सीव ट्यूब में नहीं होगा। थिन वॉल्ड है, वॉल की बात करें तो कैसी है? थिन वॉल्ड है एंड दे हैव अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल दैट इज ऑल्सो नोन एज पी प्रोटीन, जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द कंडक्शन ऑफ द फूड मटेरियल। ठीक है, या कहेंगे जो सोल्यूट ट्रांसलोकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन होता है? पी प्रोटीन या सेंट्रल वैक्यूल। दे हैव ओब्लिक एंड वॉल्स विद द सीव एरिया। ठीक है, सीव पोर भी कह सकते हो आप, सीव एरिया भी कह सकते हो। सीव का मतलब क्या होता है? छलनी। ठीक है, सीव का मतलब क्या होता है? छलनी होता है, ऐसे होल्स होते हैं इसमें, ऐसे पोर्स होते हैं एंड वॉल्स में। द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेल वॉल किससे बनी हुई है? सेलुलोज से बनी हुई है। तो जो सीव ट्यूब है वो किस में पाई जाती है? वो सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में होती है। अब कहोगे टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म ये भी वस्कुलर है, इनमें भी फ्लोएम है, तो इनमें क्या प्रेजेंट होगा? इनमें सीव ट्यूब की जगह क्या प्रेजेंट रहता है? सीव सेल प्रेजेंट रहती है। क्या पाई जाती है? सीव सेल। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सीव सेल एंड द सीव ट्यूब? तो जो सीव सेल है उसके अंदर एंड वॉल परफोरेशंस नहीं होती है। ठीक है, एंड वॉल परफोरेशन नहीं होगी। अच्छा, अब एंड वॉल परफोरेशन नहीं होगी तो कैसी परफोरेशन होगी? तो सीव सेल में लेटरल वॉल परफोरेशन होती है। साइड की जो वॉल्स होती हैं उनमें पोर्स, उनमें परफोरेशन नजर आती है। ठीक है, सीव ट्यूब दैट इज फाउंड ओनली इन द एंजियोस्पर्म्स। वैसे जो सीव ट्यूब है वो क्लोजली एसोसिएटेड रहता है कंपेनियन सेल के, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स और टेरिडोफाइट्स में, स्पेशली इन द जिम्नोस्पर्म, सीव सेल जो क्या है? सीव सेल किसके साथ क्लोजली एसोसिएटेड रहता है? एक स्पेशल सेल होती है एल्ब्यूमिनस सेल। ठीक है, मतलब वहां पे कंपेनियन सेल नजर नहीं आएगी, वहां पे आपको नजर आएगा एल्ब्यूमिनस सेल। एल्ब्यूमिन मतलब प्रोटीन, प्रोटीन रिच सेल। ठीक है, जो किसके साथ नजर आएगी? सीव सेल के साथ नजर आएगी। कहां पर? जिम्नोस्पर्म में। ठीक है, नेक्स्ट इज द कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल की बात करें तो थिन वॉल्ड है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूक्लिएटेड है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। ठीक है, एंड पेरेन्काइमेटस लिविंग सेल है। कंपेनियन सेल भी क्या है? लिविंग है। अब इसका जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस क्या करता है? सीव ट्यूब के फंक्शन को कंट्रोल करता है। कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियस है वो सीव ट्यूब के फंक्शन को कंट्रोल करता है। उसका जो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट है, कब पानी चाहिए, कितना सोल्यूट को कंसंट्रेटेड रखना है, डाइल्यूट रखना है, ताकि जो फूड है या जो सोल्यूट है उसकी जो ट्रांसलोकेशन करवाई जा सके, इन सभी को कौन रेगुलेट करता है? न्यूक्लियस रेगुलेट करता है, लेकिन किसका? कंपेनियन सेल का। ठीक है, अगर अभी ये जो कंपेनियन सेल है ये किससे अटैच है? दीज आर अटैच विद द सीव ट्यूब्स। किससे अटैच होंगी? या तो वो जो पिट्स होंगे, हमने पढ़े कि लेटरल पिट्स होते हैं, या फिर प्लाज्मोडेस्माटा भी कहते हैं। ठीक है, कनेक्शन बिटवीन द टू सेल। तो जिम्नोस्पर्म्स में एल्ब्यूमिनस सेल होती हैं। एल्ब्यून का मतलब ही क्या होता है? प्रोटीन होता है, और कंपेनियन सेल नहीं होती हैं। नेक्स्ट इज फ्लोएम फाइबर, इकलौता डेड सेल। फ्लोएम की इकलौती डेड सेल है क्या? दैट इज फ्लोएम fiber. They are elongated, they are thick walled, and their wall is made up of lignin, and they are dead cell. What is the main function? They provide mechanical strength as usual, जो कि फाइबर का काम होता है। फ्लोएम फाइबर्स, इनको बास्ट फाइबर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बास्ट फाइबर्स। और इन बास्ट फाइबर की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, लाइक फॉर्मेशन ऑफ जूट, सन हेम्प, फ्लेक्स। इनसे क्या बनाए जाते हैं? कैरी बैग्स बनाए जाते हैं, गनी बैग्स बनाए जाते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रेंथ। And the last element of the phloem is phloem parenchyma, and what is its function? Storage of food. ठीक है, जो हर एक वस्कुलर, ऐसा कोई भी प्लांट जो वस्कुलर बंडल जिसके अंदर पाए जाएंगे उसमें फ्लोएम पेरेन्काइमा पाया जाएगा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द फ्लोएम। ये था
कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के बारे में। सिंपल परमानेंट टिश्यू हमने पढ़ लिए, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ लिए, अब हम इनको मिला के टिश्यू सिस्टम्स पढ़ेंगे। प्लांट के अंदर कितने टाइप के टिश्यू सिस्टम्स होते हैं उन सबको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो से। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।